जो लोग भी यूसीसी लागू करना चाहते हैं वो मजहबी लोग नहीं हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारी राय नहीं है कि यूसीसी लागू हो। यूसीसी पहले से ऑप्शनल लागू है, तो आप इसको जबरदस्ती लागू क्यों करना चाहते हैं? तो सवाल यह है कि आपको क्या परेशानी है कोई अपने धर्म पर चलना चाहता है तो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। आपने भी सुना होगा कि कई बार कई बीजेपी नेताओं ने मंच से कह दिया है कि देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा। लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने भी अपना रुख साफ किया है और साफ कहा है कि बिहार में किसी भी कीमत पर यूसीसी लागू नहीं होगा। और आपको बता दें कि ये बातें सीएम नीतीश ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि मंडल से ये बातें कही हैं। तो आज इसी मौजू पर हम चर्चा करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मौलाना अनीसुर रहमान जी। इनका परिचय हम आपको बता दें कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और उस दिन उनकी मुलाकात सीएम नीतीश से भी हुई थी। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से जी विशेषकर यूसीसी के मुद्दे पर हुई थी। मतलब आपकी जो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो जो मांगे थी आपकी सिर्फ यूसीसी को लेकर मुलाकात हुई? मेन बात वही थी, बाकी और भी कुछ बातें थी। तो मेन चीज़, चूँकि ये मामला 2016 में भी उठा था और उस वक्त भी लॉ कमीशन ने देश के पार्टियों से और ख़ास लोगों से, ट्रस्ट के लोगों से राय मांगी थी। तो उस वक्त बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी की तरफ से ये राय भेजी थी, जो 3 पेज में। तो उन्होंने इसमें ये क्लियर किया था कि चूँकि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी रहते हैं और सबके अलग अलग पर्सनल लॉ हैं जिनके मुताबिक वो अमल कर रहे हैं, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि देश में यूसीसी लागू किया जाए। तो हम लोगों ने उनसे बात की इस मौजू पर और वो बात बहुत अच्छी रही, वो आज भी उस पर कायम है। अच्छा, तो जब आप लोग, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कितने लोग आप लोग गए थे मुलाकात करने के लिए और यूसीसी के अलावा क्या कुछ मांगे थी आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोग जो गए वो इसलिए गए कि ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है यूसीसी, और हम लोगों की चूँकि इस बार भी लॉ कमीशन ने राय मांगी है। 28 जुलाई तक लोगों से राय मांगी है, मुख्तलिफ पार्टियों से राय मांगी है। तो हम लोगों ने भी अपनी राय दी है। पहली बात तो ये कि भारत में जो संविधान है हमारा, उस संविधान में की जो दफ़ा है वो 36 से 50 तक 15 पॉइंट है, जिसे रहनुमा उसूल कहते हैं। गाइड जो है, लाइन वाले जो एक्ट ये उसूल हैं वो हैं। उनमें शराब बंदी भी है कि सरकार पूरी कोशिश करे पूरे देश में कि शराब बंद हो। लाजमी तालीम भी है कि हर शख्स को मुफ्त तालीम दे पूरे देश में। हर शख्स को रोज़गार और खाने का अधिकार होना चाहिए और मकान का, ज़रूरियात ज़िंदगी तो का। मतलब कितने लोग आप लोग गए थे मुलाकात? तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोगों के जहन में बात थी। तो हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर थे 4 आदमी, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सदर और वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी हैं। तो ये लोग गए थे उनके पास। अच्छा, तो यूसीसी के अलावा क्या कुछ मांगे थे? नहीं, यूसीसी के अलावा हमारी कोई मांग नहीं और कोई बात नहीं थी। मेन चीज़ यही मेन चीज़ यूसीसी थी। तो जब आप लोग गए तो पहले से वक्त ले रखा था? पहले से वक्त
ले अच्छा, रखा था। तो आप लोगों की जब मांगे सुनी, मुख्यमंत्री साहब ने जब सुना कि आप लोग यूसीसी के मुद्दे पर मुलाकात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि सीएम नीतीश कुमार ने जवाब क्या दिया आप लोगों को? देखिए, उन्होंने कहा कि हमारी राय नहीं है कि यूसीसी लागू हो, और फिर उन्होंने 2017 में जो लेटर कमीशन को लिखा था उसकी कॉपी हमें दी, जिसमें डिटेल उन्होंने लिख रखा है कि यूसीसी लागू करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। तो वो कॉपी भी उन्होंने दी और कहा कि हम आज भी अपने इसी पर कायम हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या आप लोग को भरोसा हुआ जब सीएम साहब ने ये बातें कही आप लोगों को, तो भरोसा हुआ? हाँ, बिल्कुल जाहिर है कि ये बात वो 17 में कह चुके हैं और उसके बाद कभी उन्होंने अपनी ज़बान से कोई इसके बात अलग से नहीं कही, और वो चाहते हैं कि ये देश में जो विभिन्न समुदाय के और मज़हब के लोग रहते हैं वो अमन और शांति के साथ अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, जैसा कि चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि जब आप लोगों की मुलाकात हुई सीएम साहब से, तो आप लोग ने ये तो कहा कि चलिए बिहार में नहीं लागू होगा यूसीसी, उन्होंने आश्वासन दे दिया है, लेकिन आप लोगों ने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि आप कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से देश में भी यूसीसी लागू ये ना बात, हो। पहली बात यह है कि पूरे देश की बात की हम लोगों ने और बिहार की भी बात की। तो पहले तो उन्होंने पूरे देश ही के लिए ख़त लिख रखा है ना, और उन्होंने अपनी बात पूरे देश के लिए कही, और बिहार तो है ही है जिसमें वो कोशिश करेंगे कि अगर भारत सरकार में ऐसा कानून बनता है तो बिहार के जो लोग हैं वो अपने मज़हब पर कायम रहते हुए अमल करें। ठीक है, लेकिन अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि यूसीसी, एक तरफ बीजेपी लगातार ये बातें कह रही है कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो कितना फ़ायदा होगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे, महिला हो पुरुष हो सबको समान अधिकार मिलेंगे, तो फिर ये भी कह रही है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर यूसीसी लागू है और मुसलमान आराम से जो है यूसीसी कानून पर चल भी रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो यहाँ के मुसलमानों को क्या क्या लगता है, क्या परेशानी क्या है यूसीसी? भाई, जब आप राय मांगिएगा तो हम लोग तो राय देंगे ना, कि उसमें हम लोगों ने भी नहीं राय दी है, सिख मज़हब के समय लोगों ने राय दी है, आदिवासियों ने राय दी है, बल्कि नागालैंड और मिज़ोरम के जो ईसाई हैं उन्होंने भी अपना किया है, और उस पर बल्कि हमने तो देखा बयान में कि जो सुशील मोदी उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि आदिवासियों और जो ट्राइबल को छोड़कर इसको लागू किया जाए। तो वो तो खुद ही यही कह रहे हैं। खुद अमित शाह ने जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर आए तो उनसे ये बात हुई तो उन्होंने कही कि जो ट्राइबल्स हैं उनको छोड़कर लागू किया जाए, तो पूरे देश में तो वो खुद ही लागू नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन मुसलमानों को क्या तकलीफ है यूसीसी से? भाई, जब सारे ही लोगों के मज़हब के ख़िलाफ़ में बात आ रही है, चूँकि यूसीसी पहले से लागू है लेकिन वो लाजमी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से लागू है। तो हमारा सवाल यह है कि जब यूसीसी पहले से ऑप्शनल लागू है तो आप इसको ज़बरदस्ती लागू क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, क्या लगता है यूसीसी लागू हो जाएगा तो मुसलमानों का नुकसान वो क्या तो होगा? मैं जब यूसीसी आएगा तब ना हम लोग देखेंगे। अभी तो जो यूसीसी का जो पहला हिस्सा उन्होंने 3 तलाक के बारे में या पहले से स्पेशल मैरिज एक्ट जो लागू कर रखा है, तो वो हम लोग देखते हैं कि वो धर्म के खिलाफ है। स्पेशल मैरिज एक्ट आप भी निकाल कर पढ़ लीजिए। तो सवाल यह है कि आपको क्या परेशानी है, कोई अपने धर्म पर चलना चाहता है तो। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि लागू हो जाएगा तो सबको समान अधिकार मिल जाएगा, हम तो ये महिलाओं को भी समान अधिकार हम ये कह रहे हैं कि जब पहले से ऑप्शनल है तो आप इसको लाजमी क्यों करना चाह रहे हैं? ताकि समान अधिकार मिल जाए। तो यहाँ तो क्रिमिनल जो है सज़ा में समान अधिकार नहीं है। हर स्टेट का अलग अलग है, हर स्टेट का जो है लॉ अलग अलग है, हर स्टेट को लॉ बनाने का अधिकार है,
हर यहाँ आप चले जाइए रांची में तो आदिवासियों की जमीन आप खरीद नहीं सकती हैं। तो समान अधिकार लोग कहाँ है? अब जैसे कि ये लोग लगातार कह रहे हैं, सवाल यह है कि समान अधिकार जब जमीन जायदाद में नहीं है, आप नागालैंड में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, आप मणिपुर में नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ धारा 371 लागू है, तो आप मजहब को नष्ट करने के लिए समान अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि यूसीसी लागू होने का मतलब कि मजहब को नष्ट करना है। ये देखिए, जो लोग भी यूसीसी लागू करना चाहते हैं वो मजहबी लोग नहीं हैं। अच्छा। वो किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा। अगर वो फॉलो करते तो अपने मजहब पर न चलते। उनको क्या परेशानी है कि लोग अपने मजहब पर चल रहे हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूसीसी को लेकर लगातार बहस हो रही है, लगातार मंच से मैंने शुरू में ही कहा कि कई बीजेपी नेताओं ने कई बार कह दिया है कि देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा, अगर लागू हो जाता है तो क्या कीजिएगा? भाई अगर उनकी पार्लियामेंट में अक्सरियत है तो कोई भी चीज लागू कर सकते हैं। उन्होंने तो मानना पड़ेगा। उन्होंने तो मैं नाजायज ताल्लुकात को मैं कानून बनाने की पार्लियामेंट में पेश की, जो रिलेशनशिप कहते हैं। तो क्या आप लोग मानिएगा उसको कि कोई किसी की बीवी रहते हुए वो दूसरे से ताल्लुक कर ले तो वो समान अधिकार का हक मिल जाएगा? तो हमारी सरकार तो ऐसा कानून बनाने का सोच रही है। तो फिर क्या कीजिएगा अगर भाई हम क्या करेंगे? सारे ही देश के लोग जैसा चाहते हैं। हाँ। भाई देश के लोगों को तो अधिकार जो है कानून बनाने का नहीं है, लेकिन वोट देने का है ना। तो अगर ये सिख कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं, ट्राइबल्स कर रहे हैं, आदिवासी कर रहे हैं, बौद्ध कर रहे हैं, जैन कह रहे हैं और आपके हिंदू मत के लोग कह रहे हैं, तो फिर हमको नहीं समझ में आता कि आप किसकी बात पर चलकर जो है लागू करना चाहते हैं। आप तो जोर जबरदस्ती से इसका मतलब है लागू करना चाहते हैं, या इससे आपको कुछ सियासी फायदा हो सकता है? सियासी फायदा हो सकता है, हमको नहीं मालूम है। मतलब आपको लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव हमें नहीं मालूम है कि उससे क्या उनको सियासी फायदा हो सकता है। लेकिन अगर लागू लेकिन सियासी पार्टियां तो उस वक्त हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। जी, तो सुना कानून आता है नहीं आता है अभी तो हम नहीं कर सकते। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे मौलाना साहब? देखिए, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब यूसीसी लागू होगा तब हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ करेंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि यूसीसी अगर लागू होता है तो इसका मतलब साफ हो गया कि आप धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।